अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हीना हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लो एएमएच। अक्सर मुझे नीचे कमेंट में ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या लो एएमएच में नेचुरल कंसीव नहीं हो सकता। हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने आईवीएफ करवाने कहा है डोनर एग के साथ। क्या हमें डोनर एग ही लेना होगा? आईवीएफ में हम क्या कंसीव कर सकते हैं? लो एएमएच में क्या नेचुरल प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई देना चाहती हूँ कि लो एएमएच में आप आसानी से गर्भधारण कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने लो एएमएच में हेल्दी बेबी भी कंसीव किए और डिलीवर भी किए हैं, जिनकी ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगी। कम्युनिटी पोस्ट पे उनके बेबीज़ के पिक भी है, आप वो भी देख सकते हैं जाकर। बहुत सी महिलाओं ने 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 0.20, 0.32 ऐसे एएमएच में भी कंसीव किया है। कुछ महिलाओं ने 30+ में तो कुछ महिलाओं ने 40+ में। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं लो एएमएच में। आइए जानते हैं कैसे कंसीव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले ये जानते हैं कि लो एएमएच होता क्यों है, इसको पहचानना कैसे है और इसका टेस्ट कैसे होता है। लो एएमएच बेसिकली ये दर्शाता है कि आपकी ओवरीज में अंडे का रिजर्व कितना है। ज़्यादातर 40+ महिलाओं के अंदर लो एएमएच की शिकायत पाई जाती है, लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पास तरह तरह की महिलाएं आती हैं, तो मैंने ये एक चीज़ भी नोटिस की है कि लो एएमएच का एज के साथ में कोई भी लेन देन नहीं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने 18 में, 20 में, 25 में लो एएमएच फेस किया है, मेनोपॉज फेस किया है। तो एज के साथ में इसे कंपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये एज के साथ में ही आता है। जब आप 40 क्रॉस करते हैं तो आपके अंडे का रिजर्व कम हो जाता है। हम ढेर सारे अंडों के साथ अपने माँ के पेट से जन्म लेते हैं और एक पीरियड आता है, यानी कि जब हम 12 साल के हो जाते हैं या 14 साल के हो जाते हैं तो हमें पीरियड स्टार्ट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। तो इसमें हमारा एक अंडा रिलीज़ होता है। इसी तरीके से हर महीने हमें पीरियड्स जो आते हैं उसमें अंडे निकलते हैं, एक अंडा निकलता है ओवरी से। तो धीरे धीरे करके आपकी जब एज क्रॉस होती है 30, 32, 35, 40, ऐसे में आपके अंडे क्योंकि पहले मेंस्ट्रुएशन में निकल चुके हैं तो उनका जो रिज़र्व है वो कम हो जाता है। तो बहुत ही सामान्य है, अगर किसी महिला की 35+ एज है या 40+ एज है तो ऐसी लेडीज़ में लो एएमएच पाया जाता है। अब लो एएमएच का क्या टेस्ट है, कैसे हमें पता चलेगा हमें लो एएमएच है? तो इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं, एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये टेस्ट पीरियड के 2nd डे से 6th डे के बीच आप करा सकते हैं। एम्प्टी स्टमक ये आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है, जिसके बाद आपको 12 आवर्स में ही इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। अब बहुत से लोगों के मन में ये शंका होती है कि एएमएच वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आपका एएमएच 1.5 से 1 के बीच में होना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपका एएमएच 1 तक होना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपका एएमएच 2 तक होना चाहिए, और अगर उससे कम है तो 3 या 2.5 तक आपका एएमएच होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी फर्टिलिटी को जांच सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि लो एएमएच के क्या सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली लो एएमएच को पहचानने के लिए बॉडी में ऐसा कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन जब आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं हार्मोनल, तो आपकी बॉडी ही आपको एक इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देती है आपके पीरियड के बारे में। लो एएमएच महिलाओं के अंदर हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होना, पीरियड या तो स्किप हो जाना या शॉर्ट साइकिल हो जाना, यानी 24, 25, 23, 22, 20 डेज़ में ही पीरियड आ जाना, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आना, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको लो एएमएच की दिक्कत है।
जितनी भी महिलाएं 30+ हैं, अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो इमीडिएटली अपना AMH टेस्ट ज़रूर करवाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत लेट शादी करते हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं होता कि लो AMH क्या होता है या AMH का टेस्टिंग कैसे करवाना होता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो जाते हैं और जब तक टेस्ट करवाते हैं तब तक AMH काफ़ी लो हो चुका होता है। तो जितनी भी महिलाएं 30+ है, अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से AMH का टेस्ट ज़रूर करवाएं। लो AMH का ये भी एक सिम्टम है, अगर आप बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं लेकिन आगे जाके मिसकैरेज हो जाता है या बच्चे के अंदर हार्ट बीट नहीं आती है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपका AMH या अंडे की क्वालिटी ख़राब है। अगर किसी महिला को कंसीव होके बार बार मिसकैरेज होता है तो ऐसी लेडीज़ भी अपना AMH का टेस्ट ज़रूर करवाएं। आइए अब हम ये जानते हैं कि लो AMH में क्या IVF ही करना होगा, क्या डोनर एग ही लेना होगा? तो इसका आंसर है नहीं। लो AMH ये दर्शाता है कि आपके अंडे का रिजर्व कम है। ये एक एजिंग फैक्टर है, जैसे आपकी एज कम नहीं हो सकती या बढ़ नहीं सकती, वैसे ही AMH भी आपका बढ़ नहीं सकता। बहुत से लोग अपने लो AMH की रिपोर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और तरह तरह के ट्रीटमेंट सर्च करते हैं AMH को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपका AMH कम है तो AMH बढ़ाने के पीछे ना भागे, आप कोशिश करें कि जो अंडे आपके पास बचे हुए हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप प्रेगनेंसी कंसीव करें। लो AMH की वजह से IVF ही करना होगा, डोनर एग ही लेना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लो AMH में बहुत सी महिलाएं नेचुरल कंसीव कर लेती हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे ही लो AMH पेशेंट की टेस्टिमनीज देखिए। किसी ने 30+ में, 35+ में, एक पेशेंट ने 45+ में लो AMH में प्रेगनेंसी कंसीव की और कुछ लोगों ने IVF फेल होने के बाद तो किसी ने मेनोपॉज जैसी कंडीशन में कंसीव किया है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे वो लो AMH में कंसीव कर सकते हैं, आप भी कंसीव कर सकते हो। बस आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है लो AMH को लेके, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैनिक होके रश करके IVF के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब IVF में भी सक्सेस नहीं मिलती है तो 3-4 लाख रुपया डालकर वो खाली हाथ ही लौटते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। डाइट के अंदर फाइबर और प्रोटीन का इंटेक आपको ज़्यादा रखना है, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप फ्री डाइट चार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे डेली फ्री डाइट प्लान अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको देखकर फॉलो करें और अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करें। आप अपना एक बार टेस्ट भी ज़रूर करवा लीजिए कि कहीं आपको विटामिन D की कमी तो नहीं है। विटामिन D की अगर कमी है तो आप विटामिन D रिच फूड आइटम्स भी ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूंगी जिससे आपको हेल्प मिले, क्योंकि विटामिन D और लो AMH का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जब आपका विटामिन D लो होता है तो AMH जल्दी इम्प्रूव नहीं कर पाता है, और जब विटामिन D इम्प्रूव होता है तो आपके AMH में भी काफ़ी हेल्प मिलती है आपको, और अंडे की क्वालिटी भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। साथ ही में आप लोग B12 रिच फूड आइटम्स भी ज़रूर खाइए। एक तो हो गया विटामिन D और एक हो गया B12 रिच फूड आइटम। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे लो AMH में नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि आपको डेली 45 मिनट का वॉकिंग करना है, ताकि आपकी ओवरीज में फ्रेश ब्लड सप्लाई पहुंच सके और आप नेचुरल कंसीव कर सके। क्योंकि लो AMH पेशेंट के अंदर एक दिक्कत होती है कि उनके अंदर अंडे नहीं बनते, समय से फूट नहीं पाते, या तो फिर अंडे बनते हैं, फूटते भी है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, या प्रेगनेंसी होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती। ये सारी दिक्कतें जो है ना वो लो AMH पेशेंट फेस करते हैं। तो आपको अपनी डाइट अच्छी रखने के साथ साथ आपको डेली 45 मिनट का वॉकिंग करना है। तीसरा जो चीज़ है वो है ब्लैक रेजिन वाटर। 20 काली किशमिश को रात भर भिगो के रखिए और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसका पानी पी लीजिए। इससे आपकी यूट्रस की लाइनिंग भी अच्छी होगी और अंडे बनने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरा जो है वो है शतावरी। शतावरी आप 1 चम्मच दूध के अंदर मिक्स करके ब्रेकफास्ट के बाद ले लेंगे, या फिर एम्प्टी स्टमक भी आप ले सकते हैं। क्योंकि एम्प्टी स्टमक आपका ब्लैक रेजिन वाटर भी है तो 10 मिनट का गैप देके आप शतावरी मिल्क के साथ में ले सकते हैं। अगर किसी को मिल्क नहीं पसंद है तो वो वाटर के साथ भी ले सकते हैं। तो आप एम्प्टी स्टमक और आफ्टर ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। बहुत से लोगों को एम्प्टी स्टमक में वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं।
फोर्थ जो चीज़ है वो है ओवुलेशन बूस्टर। ओवुलेशन बूस्टर ट्रिगर करता है आपकी ओवुलेशन को और अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओवरऑल ये लो एमएच पेशेंट को हम ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं, तो आप लोग ओवुलेशन बूस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो आप पैकेट समझ सकते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट है, ये ओवुलेशन करने में भी हेल्प करता है, ओवरीज को स्ट्रॉन्ग करता है, जो अंडे बन रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और यूट्रस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ओवुलेशन बूस्टर कैसे लेना है, 1 टीस्पून 1 कप पानी में मिक्स करके आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर फुल मंथ लेना है आपको, दिन में 2 बार। उसके बाद है नारी जीव शक्ति। नारी जीव शक्ति क्यों देते हैं लो एमएच पेशेंट को, ताकि आगे जाके उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई मिसकैरेज की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लो एमएच पेशेंट के अंदर ज़्यादातर मिसकैरेजेस पाए जाते हैं नॉर्मल लेडीज़ के मुकाबले। इसलिए आपको नारी जीव शक्ति भी दिया जाता है ताकि यूट्रस स्ट्रॉन्ग हो आपका और आगे जाके आपको कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना आए और बच्चे में हार्ट बीट भी आराम से आ जाए। तो नारी जीव शक्ति भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम 1 टीस्पून 1 कप पानी के अंदर मिक्स करके आफ्टर ब्रेकफास्ट और एक आफ्टर डिनर ले सकते हैं, दिन में 2 बार फुल मंथ के लिए। आप चाहे तो ओवुलेशन बूस्टर और नारी जीव शक्ति एक ही पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। पानी आपको नॉर्मल लेना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कंसीव करने के लिए। उसके बाद आप ले सकते हैं वुमेन स्पेशल स्मूदी, क्योंकि ये स्मूदी स्पेशली वुमेंस के लिए बनाई गई है, तो आपको ये लो एमएच में भी हेल्प करेगी। तो आप वुमेन स्पेशल स्मूदी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट फुल मंथ के लिए। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सी लेडीज़ को लो एमएच के साथ इरेगुलर पीरियड का भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपको भी लो एमएच के साथ इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है तो आप कोई भी यूट्राइन टॉनिक भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। हेम पुष्पा, अशोका रस सिरप, फीमेल रेडसन सिरप या एम्टोडोन सिरप, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, आप कोई भी एक सिरप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको 2 बड़े चम्मच 1 कप पानी में मिक्स करके ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और एक रात को डिनर के बाद लेना है पूरे महीने के लिए। तो ये पूरा ट्रीटमेंट प्लान है लो एमएच पेशेंट के लिए, जिसको फॉलो करके आप लोग ईजिली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो पैनिक बिल्कुल भी ना होइए, लो एमएच के साथ भी आप कंसीव कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लान आपको 1 से 2 महीना फॉलो करना है। अगर आपको इसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 से 2 महीने में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो बिना देरी किए ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि लो एमएच पेशेंट के साथ में एक कंडीशन होती है कि उनके पास समय ज़्यादा नहीं होता है। तो समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। 1 से 2 महीना आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, ये होम रेमेडीज़ को ट्राई करेंगे। अगर इससे भी कंसीव नहीं हो पा रहा है आपको, तो आप लोग डायरेक्टली कंसल्ट करिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर को, या फिर आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हीना ओवुलेशन बूस्टर और नारी जीव शक्ति आपको इस नंबर पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए ऊपर नंबर दिया है, आप यहाँ पे कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अपॉइंटमेंट की सुविधा अवेलेबल है। जितने भी पेशेंट मुंबई में रहते हैं वो ऑफलाइन आके भी मिल सकते हैं, और जो बाहर रहते हैं नहीं मिल सकते आके, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।